मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं एक्ने से। एक्ने क्यों होता है, कब होता है, कब सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है? आजकल जो देखने में आता है, पहले एक्ने सिर्फ टीनेजर्स को होता था, अब हम देखते हैं कि एक्ने 40-45 की एज में भी हो रहे हैं। कभी कोई घूमने जा रहा है तो उसको एक्ने हो जा रहे हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का कि वैसे मुझे एक्ने नहीं होते हैं, पर जैसे कोई फंक्शन होता है या कोई चीज़ होती है, मेरे यहाँ पे कोई इवेंट है, तो मुझे एक पिंपल ज़रूर आ जाता है। इनफैक्ट ये बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। शायद मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता पाऊंगी कि ये जो पिंपल आता है, जो आपके इवेंट से पहले, आपके मैरिज में जाने से पहले, किसी पार्टी में जाने से पहले होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रेस पिंपल। ये स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिफरेंट स्पाइक्स आते हैं, इस वजह से एक्ने हमारे बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमें बोला जाता है रिलैक्स रहो। अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो वो एक्ने, स्ट्रेस एक्ने नहीं आएगा। एक पैटर्न होता है स्किन में एक्ने का, चिन के आसपास का एक्ने, और एक पैटर्न होता है चिक्स के पास। तो कैसे? जो टीनेजर्स होंगे उनको जो एक्ने होंगे वो चिक्स के ऊपर होंगे, और जो यहाँ पे जॉ लाइन पे जो भी एक्नेज आ रहे हैं, बड़े एक्ने होंगे, पेनफुल एक्ने होंगे, और बहुत बड़े पस वाले एक्ने जो होंगे वो हार्मोनल इश्यूज की वजह से आते हैं, जो 25 से 35 की एज में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो किसी को भी अगर लगता है कि मेरे को जॉ लाइन पे आ रहे हैं एक्ने, तो उनको अपना हार्मोनल चेकअप करा लेना चाहिए, स्पेशली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से। आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और जो इमीडिएट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, IPL जिसे बोलते हैं, IPL वगैरह, वो जब यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से इनिबिट किया जाता है एक हार्मोन को बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से ये वाला पैटर्न ऑफ पिंपल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि हमारी स्किन पे जो ऑयल है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहा है और उसमें ड्राइनेस नहीं हुआ है, पोर्स ओपन है, ऑयल स्किन की लेयर पे आ जाता है। जब स्किन की एपिडर्मिस पे ऑयल रहेगा तो वो पिंपल कॉज करेगा। अब आता है कि मैंने आपको बताया कि टीनेजर के जो पिंपल होंगे वो चेक्स पे होंगे, हार्मोनल इश्यूज के जो पिंपल होते हैं वो जॉ लाइन के ऊपर होते हैं। अब पिंपल्स के कॉज क्या क्या होते हैं? बहुत बार लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेरी डॉटर, मेरा सन, ये बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं इसलिए इनको पिंपल्स हो गए। अभी तक की किसी भी स्टडी में ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोई भी ऑयली फूड खाने से आपको पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है काऊ मिल्क की वजह से, क्योंकि काऊ या बुफेलो मिल्क जब आप उसका इंटेक करते हैं तो जो हार्मोन्स होते हैं काऊ मिल्क और बुफेलो मिल्क में ह्यूमन लाइक, वो हार्मोन्स आपका एक्स्ट्रा जाते हैं, इस वजह से आपको पिंपल्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि मिल्क का कंटेंट मुझे अवॉइड करना है तो मैं पनीर, कर्ड और छाछ ये सारा भी अवॉइड करूं, तो इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये सारी चीज प्रोसेस्ड हो जाती है। जो काऊ एंड बुफेलो मिल्क होता है वो डायरेक्ट इंटेक होता है, इस वजह से पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है शुगर इंटेक। शुगर इंटेक में क्या होता है? जब भी हम शुगर लेते हैं तो बॉडी में जब शुगर अंदर जाती है तो इंसुलिन स्पाइक करता है। इंसुलिन जब भी स्पाइक करेगा तो क्या करेगा? वो पिंपल्स को कॉज करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमने शुगर लिया है उतना ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर आ रहा है और इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, इस वजह से पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इफ़ यू वांट टू अवॉइड योर पिंपल देन आपको शुगर इंटेक कम करना चाहिए। बहुत बार हम क्लिनिक में एक चीज़ देखते हैं कि पेशेंट अपनी मर्जी से मेडिसिन ले लेते हैं, किसी और का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उसको पिंपल के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था तो उसी प्रिस्क्रिप्शन को हम फॉलो कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब उन मेडिसिन को प्रेगनेंसी में, डिप्रेशन में नहीं दिया जाता है, और अगर आपने वो मेडिसिन खा ली तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी किसी का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, विजिट योर डॉक्टर एंड टेक योर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन। तो मैंने पहला आपको बताया कि काऊ मिल्क लेने से होता है पिंपल्स, स्ट्रेस की वजह से पिंपल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर की वजह से हो जाते हैं। तो हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, वो बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं करा है, हमने शुगर भी छोड़ दिया, हमने काऊ मिल्क भी छोड़ दिया, फिर हमें पिंपल क्यों आ रहे हैं? तो उसका एक और रीज़न आया है कैफीन। कैफीन कंटेंट अगर आपकी बॉडी में इनटेक हो रहा है तो वो पिंपल कॉज करेगा। वो कोक ले रहे हैं या आपने कोई भी कॉफ़ी लिया है, उसको मिल्क और शुगर के साथ ऐड किया तो आपने उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। कॉफ़ी, एक तो शुगर भी गया, कैफीन भी गया, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पिंपल कॉज करेगा। एक कनेक्शन होता है, क्या पिंपल और डाइट का कोई कनेक्शन है?
तो पिंपल और डाइट का बहुत ही सीधा कनेक्शन है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिटॉक्स फूड नहीं जा रहा है, डिटॉक्स फूड का मतलब हो गया कि आपने सैलड्स नहीं खाए हैं या आपने रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाया है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। अब बॉडी जब रिएक्ट करेगी तो वो किसी फॉर्म में रिएक्ट करेगी, तो वो रिएक्ट करने के लिए बॉडी फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स में भी मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर दोनों में ही होते हैं और दोनों को ही हम कुछ ओरल मेडिकेशन देते हैं, कुछ ऐसे ट्यूब्स वगैरह दे देते हैं, ऑइंटमेंट्स देते हैं जिसको वो रात में लगा सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट योर डाइट। अब बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो स्मोकर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लग गए हैं, उस वजह से एक तो सबसे पहली बात आपका इम्यून सिस्टम कम हो गया है। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ ना कुछ आपको बॉडी में प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से फेस पे ट्रीटमेंट अगर हम नहीं करा रहे हैं तो पिंपल्स बढ़ते चले जाते हैं। फिर आप बोलते हैं मेरे को पिंपल हुआ था, उसकी वजह से मुझे दाग आ गए, क्योंकि मैंने टीनेजर्स को देखा है वो पिंपल्स को प्रेस करते हैं या पिंपल्स को टच करते हैं, तो आप उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आप पिंपल्स में लेंगे, क्लेंजर से वॉश नहीं करना है फेस को। अगर आपको फेस पे पिंपल्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर करेक्ट फेस वॉश। तो आपका जो फेस वॉश होना चाहिए वो फोमी होना चाहिए, फोम वाला होना चाहिए, जो ज़्यादा झाग बनाए, जिससे आपको फेस पे जब आप क्लीन करो तो एक्सफोलिएशन अच्छा हो जाए। उसके बाद कम से कम मिनिमम अगर आप वर्किंग है तो 2 टाइम तो आपको फेस वॉश करना ही है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। कुछ लोग ओवर कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वॉश कर लेते हैं फेस को। अब अगर आप फेस को ज़्यादा वॉश कर लेंगे तो जितनी ज़्यादा कुछ चीज़ें एसेंशियल बैक्टीरियाज होते हैं, एसेंशियल ऑयल होता है जो फेस पे चाहिए होता है, आपने वॉश कर करके उस एसेंशियल ऑयल को भी खत्म कर दिया और उस एसेंशियल बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया और फिर आपने बोला पिंपल हो गया। तो जितना आपको डॉक्टर जैसा एडवाइस करें, प्लीज गो विद द फ्लो, कि जैसा जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करते जा रहे हैं वैसे आप उस ट्रीटमेंट को प्लान करें। तो डाइट मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या आपको खाना है, क्या चीज़ें करनी है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट आता है, लड़कियां या गर्ल्स जो भी हैं वो बोलती हैं कि हमें अगर पिंपल है तो क्या हम मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, मेकअप अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा देखना है कि इसमें कमेडियन कंटेंट है कि नहीं है, उसका एसिडिक या बेसिक कैसा उसका कंटेंट है। ऐसा तो नहीं बहुत ऑयल वाला प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। तो जिनको पिंपल्स होते हैं वो मेकअप चूज़ करते टाइम हमेशा ये याद रखें कि जो स्किन पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लगने जा रहा है वो ऑयल फ्री होना चाहिए। स्किन को पहले हाइड्रेट करें, स्किन में कोई भी सीरम या कोई भी हाइड्रेशन की चीज़ पहले लगाएं, जिससे कि उसके बाद जब आप मेकअप को टच करेंगे तो डायरेक्ट मेकअप और स्किन के बीच में बैरियर कॉज होगा। अगर बैरियर कॉज होगा तो मेकअप आपको हार्म नहीं कर पाएगा। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की, कि अगर मुझे पिंपल्स हैं तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, सैलिसाइक्लिक पील्स होती हैं, रेटिनॉल का कंटेंट कितना यूज होगा, समटाइम वी हैव टू गिव द मिक्स पील्स ट्रीटमेंट, जिसे कि हम कॉकटेल पील्स बोलते हैं। दूसरा आता है सब सेशंस भी होते हैं। सब सेशंस में नीडल को डाल के हम क्लीनिंग करते हैं कि जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको क्लीन कर दें, स्लाइटली पेनफुल ट्रीटमेंट। एंड अगेन एक और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे स्किन प्यूरिफाइंग ट्रीटमेंट होता है। इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। स्किन प्यूरिफाइंग में हम स्किन का एक्सफोलिएशन करते हैं एंड जितना भी फ्रूट इंडक्शन, फ्रेश फ्रूट जो होते हैं उसका फ्रूट इंडक्शन करते हैं, जिससे कि स्किन हेल्दी हो जाए। किसी भी तरह की क्रीम या स्क्रब को फेस पे यूज नहीं किया जाता है। सो स्किन प्यूरिफाइंग इज अ ट्रीटमेंट जो इंस्ट्रूमेंट से, हाइड्रो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हेल्प से हम नॉर्मल जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनको यूज करते हैं। उसके बाद एक ट्रीटमेंट आता है पीआरपी विद एमएनआरएफ। एमएनआरएफ में जो माइक्रो निडलिंग होती है उसके थ्रू जितना भी पीआरपी का प्लाज्मा जो है वो अंदर जाता है और उसका पेनिट्रेशन अंदर तक हो जाता है, जिससे कि स्किन का इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, स्किन हेल्दी हो जाती है। अगर स्किन हेल्दी होगी तो अनहेल्दी पिंपल्स को वो हटा देगी। बहुत से लोगों का मानना होता है कि अगर आपको पिंपल है तो कुछ अनहेल्दी कंडीशंस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी बहुत आपने कॉमन पिंपल्स देखे होंगे बैक पे, शोल्डर पे, तो इस वजह से भी होता है कि अगर आपको डैंड्रफ है और डैंड्रफ का जो इन्फेक्शन वाला वाटर है जितनी बार वो आएगा शोल्डर पे और बैक पे वो आपको पिंपल्स कॉज करेगा। तो आपको सबसे पहले कॉजेस पे काम करना है, फिर लाइफस्टाइल पे काम करना है, फिर आपको कॉम्बिनेशन में अपना ट्रीटमेंट एंड अपना होम केयर डिसाइड करना है इन डॉक्टर सुपरविजन। नेवर एवर फॉलो अदर्स प्रिस्क्रिप्शन इन पिंपल ट्रीटमेंट। नेवर एवर डू द सेम केयर जो आपको लगता है आपकी फ्रेंड कर रही है या आपकी मम्मी ने किया हुआ है वो आप कर लेंगे।
ये आपका पिंपल का पैटर्न डिसाइड करेगा कि ये हार्मोनल डिपेंडेंट है, ये स्ट्रेस डिपेंडेंट है या ये डाइट डिपेंडेंट है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या ट्रीटमेंट करना है। सो अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ask your question in comment section, like and press the bell icon.